फरवरी में शुरू होने वाली जंग अप्रैल में शुरू होने वाली जंग बंदी की वजह से ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अहलकारों का कहना है कि 7 अप्रैल के बाद दोनों तरफ से जंग नहीं की गई। I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. They want to make a deal badly. They are in very bad shape. I don't know what stubborn is because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. If we didn't do that attack, should have been done long before I came along by other presidents. As far as peace, I settled 8 wars. Like the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. ईरान डील के लिए बेचैन है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमेरिकी सदर ट्रंप की सहाफियों से बातचीत, कहा अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं और ईरान मुआहिदा करना चाहता है। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान, कहा कि ये पहला मौका नहीं कि आबना हुर्मुज़ पर गैर मुल्की लालचियों की राल टपकी हो। 2 माह की जारहियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारिस और आबना हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। इसराइल ने यूएई में लेजर एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। बरतानवी जदीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान जंग के दौरान फराहम किया गया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे सस्ता। नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे हो गया। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। जो जुल्म किया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है। अब एक मजदूर की 1200 रुपये दिहाड़ी है, अब उसके अंदर वो 500 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा तो 700 रुपये अपना घर बार कैसे चलाएगा। मतलब कुव्वत जो बाहर हो गया हमारे, हम इसको अफोर्ड नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसी कर दी। वज़ीर आज़म की बसों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि उनके फ़वाइद बराह रास्त मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सकें। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। सिंध और बलोचिस्तान के कई अजला गर्मी की लपेट में। जाम शोरो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी और सांगड़ में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जीवनी में 46 डिग्री रिकॉर्ड, तुरबत में 44, दादू में 42, नवाबशाह और हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी दिन में सूरज की बराह रास्त तपिश से बचें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। लेबर डे है, हमें फिर भी पता नहीं था। हम बच्चों के लिए आए, रोजी कर रहे हैं। रोजी करके शाम को राशन कमाएंगे, राशन लेके जाएंगे बच्चों के लिए। आज हमारी छुट्टी नहीं है, हम अब मजदूरी पर आए हैं। 1 मई तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन मजदूरों को कोई सहूलत नहीं मिल रही है। 30 साल से काम कर रहा हूँ मैं लगातार, 300 रुपये दिहाड़ी है मेरी। 25 साल से मजदूरी कर रहा हूँ, कोई हमें छुट्टी का पता भी नहीं है। पहले नंबर पे जो अगर छुट्टी करें भी सोई, शाम को क्या खाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन पर भी बगैर काम
आराम काम करने में मशगूल। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम मजदूर पर पैगाम में कहा, मुनसिफाना उजरत और बावकार हालात कार हर मजदूर का हक है। आईन पाकिस्तान मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरूनी और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा महारत के आईनेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मजदूरों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। पंजाब में 14 लाख से ज़ायद मजदूरों को राशन कार्ड माहाना 3000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस का कहना है कि हर गुजरते वक्त के साथ मशरिक़ वस्ता का बहरान बदतर होता जा रहा है। अपने हुर्मज़ में आज़ादाना नकलो हरकत में कमी मुख्तलिफ मंडियों को मुतासर कर सकती है और जिसका असर आलमी मईशत पर भी पड़ रहा है। बातचीत का वक्त आ गया है। ऐसे हल तलाश किए जाएँ जो हमें तबाही से बचाएँ और ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो अमन की राह को हमवार करें। पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र 60 दिन बाद बहाल हो गया। तेहरान इस्लामाबाद की परवाज़ें शुरू। तेहरान से ईरान की एयरलाइन की मुसाफिर परवाज़ की इस्लामाबाद की आमद और रवानगी। जुमेरात को पहली बार तेहरान से कमर्शियल परवाज़ें मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि जजेस का ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजेस के ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफ़र की वजूहात नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आर्टिकल 184 के शेख 3 के तहत दायर की गई। वफाकी आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसीलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अमन रफत के तबादले किए हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान जमेरात को भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी है। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी का हवाला कहा कि चैट जीपीटी कहता है कि रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शायद उन्हें मालूम नहीं कि खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही कराता है। अगर ये चैट जीपीटी कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें। 2 मुल्ज़िमान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समाअत 11 मई तक मुलतवी। HBL PSL 11 के दूसरे एलिमिनेटर में पहली बार शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला 3 बार के चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से आज होगा। फातेह टीम इवेंट के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मारूफ गुलकार फ़ाखिर महमूद ने अपना मशहूर गीत गाकर यादें ताज़ा कर लीं। वीडियो वायरल हो गई।